साथियों नमस्कार। आइए साथ सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने कुछ रचनाएं बताई, रचनाकार और उनकी रचनाएं। और आज भी जो परीक्षाओं में जिन रचनाकारों की रचनाएं आती हैं, कोई भी परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा में रचना और उनके रचनाकार पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ रचनाकारों की रचना देखते हैं। हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियां। सबसे पहले लेते हैं सूरदास। सूरदास भक्ति काल के सगुण मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उनके जो ग्रंथ हैं वो है सूरसागर। सूरसागर, इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। ये सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर। इसके बाद साहित्य लहरी, ये भी सूरदास जी का है। सूर पचीसी, सूर सारावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूरसागर सार, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं जो इन्होंने अपने साहित्य में लिखी। फिर देखिए सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सारावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी और सूरसागर सार। इस तरह से ये सभी ग्रंथ सूरदास जी के हुए। अब आगे दूसरे साहित्यकार लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास भी रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनको रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिनती की जाती है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह रामचरितमानस। तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। फिर गीतावली है, दोहावली है और कवितावली। गीतावली, दोहावली और कवितावली, उन्होंने गीतावली में गीतों को लिखा है, दोहावली में दोहा और कवितावली में भी कविता तथा दोहा लिखे हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली, ये रामाज्ञा प्रश्नावली जो है तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसीदास जी साहित्यकार के साथ साथ ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे, तो उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली नाम से इस ग्रंथ की रचना की है। ये तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है। पूछा जाता है कि तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली। हनुमान बाहुक विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने विनय के पद गाए हैं, अर्थात भगवान को बड़ा मानते हुए उनसे बहुत विनय की है। तो उसमें विनय पत्रिका, जिसका नाम है, विनय के पद गाए हैं। इसके बाद रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, परवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कवित्त, ये तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। फिर देखिए एक बार गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ है। हनुमान बाग विनय पत्रिका, रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी तथा कवित्त, इस तरह से सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में हैं और
प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई इनकी कृति अवश्य ही पूछी जाती हैं। आगे नाम ईश्वरदास। ईश्वरदास तो उन्होंने जो लिखे हैं ग्रंथ सत्यवती कथा, भारत मिलाप और अंगद पैच। ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, भारत मिलाप और अंगद पैच। इसके बाद अगले कवि केशव दास। केशव दास भी वैसे इनको रीतकाल के कवियों में माना जाता है, लेकिन केशव दास कठिन काव्य सम्राट, केशव दास को कठिन काव्य का सम्राट माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य में बहुत कठिन सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा क्लिष्ट है। तो इनका ग्रंथ है रामचंद्र का। केशव दास जी का जो ग्रंथ है वो रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, नखशिख, छंदमाला और जहांगीर जसचंद्र का विज्ञान गीत और वीर सिंह देवचरित, ये इनके केशव दास जी के ग्रंथ हैं। एक बार और देखिए केशव दास जी के ग्रंथ रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, नखशिख, छंदमाला, जहांगीर जसचंद्र का विज्ञान गीत, वीर सिंह देवचरित। इस तरह से ये ग्रंथ केशव दास जी के हुए। आगे अग्रदास। ये अग्रदास ये भी इसी संप्रदाय में आते हैं। इनका ग्रंथ है ध्यान मंजरी। अष्टयाम, इस अष्टयाम को ही रामाष्टयाम भी कहते हैं। फिर कुंडलियां हैं और राम ध्यान मंजरी है। अगला ग्रंथ है राम ध्यान मंजरी तथा हितोपदेश और उपखाड़ी 52 पदावली। ये अग्रदास जी के ग्रंथ हैं। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, इसी का नाम है रामाष्टयाम, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ी, 52 पदावली। और आगे मलूक दास। ये सभी दास संप्रदाय में हैं। ईश्वरदास, केशव दास, अग्रदास, मलूक दास, तुलसीदास, सूरदास। तो यहाँ पर है मलूक दास। मलूक दास की जो रचना है वो ज्ञानबोध कृति, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बच्चावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर और शब्द। ये जो साहित्यकार अपनी रचना करके करते हैं, ग्रंथों को लिखते हैं, उन्हें हम रचना भी बोल देते हैं उनकी। और उनके कार्य के द्वारा जो भी ग्रंथ बनते हैं तो उनको हम कृतियाँ भी बोल देते हैं। तो यही उनकी कृतियाँ हैं और रचना भी यही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से किसी ग्रंथ से लेकर के उन्हें रचते हैं, कुछ अपने मन से ही रचा करते हैं जिनकी जैसी भावना होती है। तो मलूक दास की ये हैं यहाँ पर ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बच्छावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा शब्द। इस प्रकार ये कृतियाँ हुई इनकी साहित्यकारों की। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, और ये परीक्षा में अधिकांशतः पूछी जाती हैं। तो आप अच्छी प्रकार परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से इन्हें पढ़ें, याद करें। अच्छे कवि हैं। इस तरह से आज बस ये इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।